हाँ यश बेटा, तुम्हारा डाउट क्या था? H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस में डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, है ना बेटा? बेटा उसके अंदर अंडरस्टैंड करो, दैट इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये जो हमारा एंट्रोपी चेंज हो रहा है दैट इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तुम्हें कर्व याद है हमारा जो बन रहा था, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे योर एंट्रोपी वाज इंक्रीजिंग। ये तुम्हारा H2O लिक्विड से किस पे जा रहा है, गैस पे, बट दैट प्रोसेस इज अकरिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, है ना? एंड यू इंटीग्रेटेड यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, राइट? अब इसका नॉर्मली फॉर्मूला हमारा क्या चल रहा होता है यार, एनसीएम डी टी बाई टी, इसका इंटीग्रल कर दो इंटीग्रेट। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बाहर आते ही इंटीग्रल डी क्यू बनेगा, एंड दैट विल सिंपली बी नथिंग बट, ये हमारा जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। मतलब ऐसे समझो तुम कि अगर हमारे को, लेट अस हैव अ लुक एट दैट कर्व अगेन, इस टाइप का कुछ कर्व था, अगर तुम्हें इसके लिए यहां से यहां तक के लिए तुम्हें एंट्रोपी चेंज लगाना है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। यहां से यहां तक के लिए लगाना है यू विल यूज दिस फॉर्मूला। यहां से यहां तक के लिए लगाना है यू विल यूज दिस फॉर्मूला। क्योंकि तुम्हारा जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ रहा है एंट्रोपी बढ़ती आ रही है, हाँ या ना? लेकिन इसके लिए तुम्हें एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज? इसके लिए यू विल यूज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो इंटीग्रल डी क्यू क्या बन गया, क्यू बाय टी बन गया हमारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। तो यहां पे हमारा क्यू क्या होगा, बेसिकली डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी, क्योंकि हम लिक्विड को गैस में भेज रहे थे। सपोजिंग सॉलिड से लिक्विड भेज रहे होते तो हम क्या कर रहे होते, वी वुड हैव टेकन डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी, द टेम्परेचर एट विच योर सॉलिड गोज टू लिक्विड। तो यहाँ पे टी फ्यूजन आ गया, टी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? गुड। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, आई एम लीविंग दिस आउट, इसको उड़ा रहा हूं, क्वेश्चंस पे आते हैं। गाइस तुम रियलाइज करोगे सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ बच्चों कैसे करोगे? गाइस डू यू रियलाइज यहां पे हमें एंट्रोपी ऑफ H2O गैस पूछा गया है, रिएक्शन दे रखी है। गाइस हमें जी फॉर्मेशन का मतलब है जी ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, हाँ है ना? मतलब जी ऑफ फॉर्मेशन इज सेम एज दैट जी ऑफ द सब्सटेंस दैट वी टेक। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? डेल्टा जी फॉर्मेशन इज नथिंग बट जी ऑफ दैट कंपाउंड, हाँ या ना, या सब्सटेंस। बेटर हम कहते नहीं थे, ये वैसे ही चल रहा है जैसे तुम्हारा एंथैल्पी चल रहा होता है। हम कहते नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ दैट सब्सटेंस, ऐसे ही तुम्हारा गिब्स एनर्जी भी चल रहा होता है। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? बोलो। राइट। तो गाइस कैन वी फाइंड आउट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन? गाइस ये बताओ मुझे, हमें जी ऑफ हर एक सब्सटेंस दे रखा है और तुम देखोगे गिव्स एनर्जी ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट क्या ले रखा है बच्चों? 0, हाँ या ना? जैसे हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, ऐसे गिव्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, जो कि मैंने तुम्हें बताया था होता है। और एंट्रोपी किसी की भी 0 नहीं होती, सबकी वैल्यूज दे रखी है। एक की पूछी गई है, वो मैं बताता हूं हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। हम डेल्टा जी रिएक्शन निकालेंगे नहीं निकालेंगे बच्चों? इट इज गोइंग टू बी गिव्स एनर्जी ऑफ CO2 माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ H2O माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ CO। डेल्टा जी रिएक्शन निकल के आ गया नहीं आ गया? दिस इज डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। डेल्टा H नॉट भी निकलाएगा, एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ CO। डेल्टा H रिएक्शन आ गया, डेल्टा जी रिएक्शन आ गया। अब हम फॉर्मूले में लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को आ जाओ। हम कहेंगे डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट रिएक्शन माइनस T डेल्टा S नॉट रिएक्शन। गाइस डेल्टा S नॉट रिएक्शन आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बताओ मुझे? आ जाएगा। टेम्परेचर क्या लोगे यहाँ पे? 298। अब जो डेल्टा S नॉट रिएक्शन है दैट इज गोइंग टू बी एंट्रोपी ऑफ H2 प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ H2O माइनस एंट्रोपी ऑफ CO। एंट्रोपी ऑफ H2O पूछा है, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों?
ये जो भी आया, इट कैन बी रिटन एज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंट्रोपी ऑफ वन पर्टिकुलर रिएक्टेंट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। निकालोगे नहीं निकालोगे? गुड, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। बच्चों हमें फ्री एनर्जी चेंज पूछा गया है, गिब्स एनर्जी चेंज पूछा गया है। गाइस हमें सब कुछ दे रखा है, डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट करना होता है। डेल्टा एच नॉट भी हमें दे रखा, निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें सबकी एंट्रोपी की वैल्यूज दे रखी है। इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ BrCl माइनस एंट्रोपी ऑफ Br2 माइनस एंट्रोपी ऑफ Cl2। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन दे रखा है, टेम्परेचर भी हमें पता है, गिब्स एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी चेंज निकल के आ जाएगा। अच्छा गाइस एक और चीज, ये जो गिब्स एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी है, जो तुम्हारा फ्री एनर्जी चेंज है, इसको हम नॉन प्रेशर नॉन पीवी वर्क भी बोलते हैं। ये मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था बच्चों? कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। एनीवे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले करा हुआ है, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें डेल्टा एस नहीं बताया था, तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि तुम्हें डेल्टा एस समझ में आ जाए। मुझे बताओ ये डेल्टा एस तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? भाई हमें दे रखा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने एक्सपेंशन कर दिया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हमने एक्सपेंशन कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम? इट इज गोइंग टू बी, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, NCVln T2 by T1, वो तो हट गया, प्लस NRln V2 by V1। हमें एक्सपेंशन दे रखा है गाइस, एक्सपेंशन दे रखा है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाँ या ना? आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा एस का? इट इज गोइंग टू बी NRln V2 by V1, एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाँ या ना? और बाई चांस डेल्टा एस पूछ लिया होता तो हम क्या करते गाइस, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग V2 by V1 वी कैन यूज P1 by P2, और P1 P2 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? V2 by V1 की जगह वी कैन ऑलवेज यूज P1 by P2 एंड एन TR कांस्टेंट, तो बेसिकली P into V का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V2 by V1 इज सेम एज P1 by P2, हाँ है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं और ऐसे में डाउट भी आ सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुमने पहले नहीं करे हैं। गाइस डू यू रिमेंबर कि जो तुम्हारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं दे आर एंडोथर्मिक नॉर्मली? तो मुझे बताओ ये रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। अब एंट्रोपी चेंज देखना है। गाइस डू यू रिमेंबर और नॉट, मैंने तुम्हें बताया था गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होती है लिक्विड से, लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, हाँ या ना? अब गाइस ये देखो, सबसे हमारा स्टैंडर्ड तरीका देखने का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ये देखो मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट में ज्यादा है या प्रोडक्ट में ज्यादा है? क्योंकि तुम्हें एक और चीज याद होगी, मैंने तुम्हें बताया था अगर मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही होती है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमारी एंट्रोपी नेचुरली बढ़ती है। तो मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है रिएक्शन में या कम हो रही है? बढ़ रही है, बिकॉज यू हैव गॉट, इनिशियली तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं था, राइट हैंड साइड में यू हैव गॉट 1 मोल ऑफ गैस एज पर द बैलेंस इक्वेशन, हाँ या ना? तो तुम्हारा डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया बच्चों? गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसी बेसिस पे मुझे बताओ पहली रिएक्शन के अंदर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक्वस से सॉलिड पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे गैस तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। ये देखो लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास 2 मोल एक्वस आयंस हैं और राइट साइड में तुम्हारे पास सॉलिड है, तो एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव है। एक्वस इज मतलब इट विल हैव मोर एंट्रोपी देन सॉलिड। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? व्हाट अबाउट द थर्ड वन? पॉजिटिव। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए गाइस, ये तुम्हारा वेपराइजेशन है। अभी जो बच्चे ने डाउट पूछा था H2O लिक्विड, सॉरी एनी लिक्विड गोइंग टू गैस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू हैव गॉट एनी लिक्विड गोइंग टू गैस गाइस। अब लिक्विड अगर गैस में जा रहा है तो व्हाट विल यू से, हमारा दिस कैन बी रिटन एज, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 6, वी कैन से डेल्टा एस कैन बी रिटन एज डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि हमारा ये जो स्टेट चेंज होता है दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ या ना? तो आई कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज, हमें क्या दे रखा है, वेपराइजेशन, सो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच वेपराइजेशन
बाय टी, द टेम्परेचर एट विच इट इज वेपराइजिंग, हाँ या ना बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली टी बॉइलिंग हम ले रहे होंगे इसे, दिस इज अ पॉइंट जहां पे तुम्हारा दैट लिक्विड इज गोइंग टू गैस, गैस, हाँ या ना बच्चों? तो निकलाएगा नहीं निकलाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, हमें डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टी पूछा है, टी निकालो इस फॉर्मूले से। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 12, लेकिन क्लास 12 में तुम ये नहीं पढ़ रहे होगे जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें दिया है। बच्चों ध्यान से देखो, एड्सॉर्प्शन क्या होता है? यू डोंट नो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज, एब्जॉर्प्शन जैसी चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऐसे समझो गाइस, तुमने चौक को पानी में डिप कर दिया, पानी पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा नहीं घुस जाएगा? चौक के घुस जाएगा। लेकिन तुमने चौक को इंक में डिप किया, अब गाइस दो चीजें होंगी, जो पानी है वो तो थ्रू आउट द चौक जाएगा, लेकिन जो इंक है वो सिर्फ सरफेस ऑफ चौक पे चिपक जाएगी। I mean, if you break the chalk, you will realize ink is on the surface, whereas the whole of the chalk is wet. लेकिन जो ink के particles हैं, जो colored substance है, that is only on the surface. Now, the collection of particles on the surface is known as adsorption. Water is getting absorbed and the ink is getting adsorbed. Getting the difference? एक में पूरे बल्क में चला गया, एक सब्सटेंस दूसरे के, और एक में सिर्फ सरफेस पे कलेक्ट हो गया। इन एनी केस गैसेस में भी ये हो रहा होता है, यू टेक अ सॉलिड सरफेस, उसके ऊपर गैस रख दी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। नाउ जस्ट टेल मी, अगर तुम्हारा सरफेस ऑफ सॉलिड पे कलेक्ट हो रहे हैं, तो डू यू रियलाइज देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस? तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बॉन्ड बन रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? नेगेटिव। भाई एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एच इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट डेल्टा एस गाइस? अब देखो, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पहले फ्री थे, आवारा घूम रहे थे, नाउ दे आर कन्फाइंड टू द सरफेस, उनकी मूव करने की कैपेसिटी क्या हो गई? कम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस? डेल्टा एस भी नेगेटिव है। सो बेसिकली फॉर एड्सॉर्प्शन व्हाट यू हैव गॉट इज डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। दिस इज समथिंग फैक्ट टू लर्न। अब तुम याद कर लो इस फैक्ट को, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। तो मुझे बताओ एक काम की चीज, क्या ये हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एंथैल्पी ड्रिवन है या एंट्रोपी ड्रिवन है? आई मीन विच इज द फैक्टर विच इज फेवरिंग एड्सॉर्प्शन गाइस, एंथैल्पी और एंट्रोपी? एंथैल्पी, क्योंकि एंट्रोपी तो हमारा पॉजिटिव अगर होता है, एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होता तो वी वुड हैव सेड इट इज एंट्रोपी ड्रिवन, या फिर हो सकता है इट वुड हैव बीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ड्रिवन। हमारे इस क्वेश्चन में एंथैल्पी इज सपोर्टिंग, एंट्रोपी इज नॉट सपोर्टिंग, सो दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी ड्रिवन गाइस, हाँ या ना? अब मुझे बता दो इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? गुड, इट इज डी। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर अगर एड्सॉर्प्शन जो है वो उसमें डेल्टा एस नेगेटिव आता है, तो फिर सर रस्टिंग में डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों होता है? रस्टिंग के अंदर तुम्हारा डेल्टा एस पॉजिटिव, होल्ड ऑन, नहीं बेटा पॉजिटिव तो ना आने वाला हुआ, नेगेटिव आएगा बेटा। अगर तुम रस्टिंग की रिएक्शन देखोगे तो उसमें तो तुम्हारा नेगेटिव, मतलब जो डेल्टा एस है वो तुम्हारा नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, ओके, आई क्योंकि थिंक तुम्हारे मैंने पास कुछ गलत लेफ्ट पढ़ साइड लिया में होगा। गैस पड़ेगी Fe plus O2 giving Fe2O3 dot XH2O, तो इट इज गोइंग टू बी, जो उसका डेल्टा एस है इट इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। कोई बात नहीं, लीव इट। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। हाँ बच्चों एक चीज देखो, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिएक्शन फेवर्ड, है ना? मतलब डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, हाँ या ना? या फॉरवर्ड इज नॉट फेवर्ड? गॉट इट और नॉट? तो अब मुझे बताओ, पहली रिएक्शन में रिएक्शन फेवर्ड है या नहीं है? मतलब पीबी तुम्हारा 0 और +4 से बंदा +2 में जाना चाह रहा है। चार्ज देखो लेड पे, जो रिएक्शन दे रखी है उसमें पीबी मतलब पीबी नॉर्मल दे रखा है जिसमें उसका चार्ज 0 है, पीबीओ2 दे रखा है जिसमें उसका चार्ज +4 है, और पीबीओ में चार्ज +2 है। मतलब बंदा +4 और 0 से किस में जाना चाह रहा है? +2 में जाना चाह रहा है। तो कैन वी से +2 स्टेट इज स्टेबल फॉर लेड, जो कि तुमने कहीं ना कहीं पीरियोडिक में भी पढ़ा था कि तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क कर रहा होता है लेड में। तुम्हारा एज वी गो डाउन द ग्रुप तुम्हारा +2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल।
मतलब ये हमने वैसे भी पढ़ा है और यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ रखा है, जिससे हम कहेंगे कि तुम्हारा लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है रिएक्शन का डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन फेवर्ड, मतलब पीबीओ की फॉर्मेशन फेवर्ड, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड। जबकि दूसरे वाले में डेल्टा जी पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एसएन के अंदर इज नॉट स्टेबल। उसके अंदर तुम्हारी कौन सी स्टेबल होगी गाइस? +4। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? गुड। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो और मार्क कर लो, क्योंकि ये मैंने तुम्हें नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 को अभी छोड़ दो और मार्क कर लो, सो दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस अगेन वी कैन मार्क दिस, मतलब वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लीव इट फॉर द टाइम बी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 टू 9 एंड 10 दोनों को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ गाइस। 11 में तुम लोगों का क्या कहना है? डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, कैन वी नॉट फाइंड आउट डेल्टा जी? निकल जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। क्वेश्चन नंबर 12 फैक्ट टू लर्न, यूनिट्स क्या आती है? ये तुम्हारा नॉर्मली हम किस में निकाल लेते हैं गाइस? जूल, जूल पर केल्विन पर मोल। दैट इज हाउ वी रिएक्शंस के लिए इसी यूनिट्स में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं गाइस। हमें कह रखा है डेल्टा जी होगा इक्वल टू 0। अब गाइस ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 ये पक्का रिएक्शंस की बात करी गई होगी, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। ठीक है गाइस? एंड रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज फॉर अ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। H2 plus Cl2 गिविंग 2HCl। गाइस हमें एंट्रोपी चेंज पूछा है, निकाल लोगे? 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ HCl माइनस एंट्रोपी ऑफ H2 माइनस एंट्रोपी ऑफ Cl2। फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल लोगे, 15 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। और एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, मतलब लैंग्वेज खराब है, गलत नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब है। जस्ट टेल मी आंसर करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट में बन जाओ, ये बताओ कि जो तुम्हारा एड्सॉर्प्शन होता है उसमें तुम्हारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है तुम्हें, जो ऑप्शन दे रखे है उसमें से। हाँ, इट इज गोइंग टू बी सी। वो स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि इसमें कौन सी चीज फेवर कर रही है, मतलब इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब समझ रहे हो? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। यार व्हाई इज इट एक्सोथर्मिक का रीजन नहीं दे रहे हम, रीजन दे रहे हैं, मतलब रीजन भी नहीं दे रहे हम कि रीजन दो। हमारा डेल्टा एस दे रहा होता है फॉर स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा एस तो स्पॉन्टेनिटी का रीजन देता ही नहीं। डेल्टा एस इज नॉट योर, इट इज नॉट एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, इट इज अ एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। हाँ या ना? गुड, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करोगे? यश ही बताएगा, इसी ने डाउट पूछा था ना। पढ़ो और बताओ। समझ में आ रहा है? डेल्टा एच हमें दे रखा है फॉर वाटर गोइंग टू गैस, और हमें एंट्रोपी चेंज पूछा है, और डेल्टा एच बाई टी कर दो। टी बॉइलिंग, टी बॉइलिंग इज 373, टेम्परेचर भी दे रखा है, डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एच निकाल लोगे। 18 में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, 19 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फैक्ट टू लर्न थे सारे के सारे। 20 पे आते हैं। अब गाइस इसमें हमें कहा गया, ध्यान से सुनना, हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गाइस लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, ये कौन सी कंडीशन में होता है डेल्टा एच डेल्टा एस की? पहले नॉन स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस होएगा बाद में। एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे इट इज नॉट समथिंग जो कि हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस मतलब तुम्हारा एंट्रोपी वाला जो चीज है दैट इज सपोर्टिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर किसके साथ एसोसिएटेड है? डेल्टा एस के साथ। मतलब तुम्हारा एक तरीके से एंट्रोपी चेंज सपोर्ट करना चाहिए एंड एंथैल्पी शुड नॉट बी सपोर्टिंग। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ या ना? ये बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई नहीं आई? सोचो और बताओ। डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, डू यू रियलाइज दिस थिंग? कि तुम, हाँ बेटा बोलो। बेटा देखो, हमें कह रखा है कि इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब बेटा ऐसे समझो, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर हमें बताया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
ये स्पॉन्टेनियस भी है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, इतना हमें दिख रहा है। तो गाइस ये देखो, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, मतलब ये चीज तो सपोर्ट करनी चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब ये चीज सपोर्ट कर रही है, मतलब तुम्हारा डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए थी फॉर स्पॉन्टेनिटी। कुछ याद आ रहा है जो हमने पहले पढ़ा था कि तुम्हारा डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनिटी, और हमारा जो डेल्टा एस है, मतलब जो टेम्परेचर हाई करने पे तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इट इज टर्निंग स्पॉन्टेनियस, मतलब तुम्हारा जो डेल्टा एस है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और तुम्हारा डेल्टा एच शुड बी नॉन सपोर्टिंग, क्योंकि एक कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस भी है, नॉन सपोर्टिंग मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। अब हमें देखना है इनमें से कौन सी रिएक्शन में कंडीशन ट्रू है। पहले मुझे बताओ ए में होगा क्या, हम कहेंगे डेल्टा एच नेगेटिव है, हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। बी के बारे में जरा बताओ मुझे, बी के बारे में बताओ, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, एच एच बॉन्ड को ब्रेक करके 2H एटम्स बना रहे हैं, 2 मोल H एटम्स बना रहे हैं, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और डेल्टा एस क्या होगा बच्चों, भाई 1 मोल से 2 मोल बन गए हमारे, हाँ है ना, तो इट इज करेक्ट। सी में तुम्हें अब यार देखो, कुछ रिएक्शंस का हम आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि डेल्टा एच वैल्यू क्या आएगी। सी का हमें नहीं पता डेल्टा एच वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए हमें एंथैल्पी ऑफ CO2 एंड एंथैल्पी ऑफ CO दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एंथैल्पी दे रखी है दोनों की। तो यहां से तुम्हें एंथैल्पी चेंज निकालना पड़ेगा फॉर द रिएक्शन, यू डोंट नो द वैल्यू कि डेल्टा एच की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए उन्होंने एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। सो जस्ट टेल मी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ CO माइनस CO2, तुम देख सकते हो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, हमें डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए था, है ना बच्चों। व्हाट अबाउट डी गाइस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो रिएक्शन है, आयोनाइजेशन तो नहीं एक्चुअली, लेकिन तुम एक चीज, आयोनाइजेशन होता है Na गैस गिविंग Na प्लस गैस, हाँ या ना। आयोनाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल गैसेस एटम से आयोनाइज करना, वो पॉजिटिव होता है, इतना भी तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इज डिफिकल्ट। यार इसमें तुमने एक स्टेप और जोड़ दिया, हमने नॉर्मली क्या होता है Na गैस गिविंग Na प्लस गैस, यहां पे हमने सब्लिमेशन और ऐड कर दिया, लेकिन सब्लिमेशन तो खुद पॉजिटिव होता, आयोनाइजेशन पॉजिटिव, सब्लिमेशन पॉजिटिव, इसका मतलब ये टोटल तुम्हारा जो डेल्टा एस है वो क्या आएगा, सॉरी डेल्टा एच है वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब मुझे बता दो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, तो इट इज गोइंग टू बी बी एंड डी बोथ। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, यू हैव नॉट डन दिस वन। 22 पे आ जाओ गाइस, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। यार 22 में तुम्हें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, डेल्टा एच में क्या दे रखा है, पहले देख लो गाइस, रिएक्शन देख लो, सी ग्रेफाइट गिविंग सी डायमंड है, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसके अंदर हमें डेल्टा एच क्या दे रखा है, पॉजिटिव, ठीक है ना, रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एस क्या दे रखा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एस, हमें दे रखा है कि ग्रेफाइट की एंट्रोपी इज मोर देन डायमंड, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, हाँ है ना। तो गाइस डू यू रियलाइज ओवर हियर ये रिएक्शन तो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, तुम रियलाइज करोगे डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर ऑल कंडीशन, राइट, क्लियर है। अब हम कहेंगे ध्यान से देखो, व्हाट डज दैट मीन, यार थर्मोडायनेमिकली स्टेबल के लिए हम किसको देख रहे होते हैं, डेल्टा एच को, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बच्चों, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, हाँ है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है हमें, इसका मतलब डायमंड की एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट, डायमंड विल प्रोवाइड मोर हीट ऑन कंबशन, जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो इज सी करेक्ट। व्हाट अबाउट डी गाइस, बताओ बच्चों, शांति से पढ़ के बताना, डी करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा जी दे रखा है, अभी जो हमने डेल्टा जी पॉजिटिव निकाला है ये ग्रेफाइट गिविंग डायमंड का है, हमें जो रिएक्शन दे रखी है वो डायमंड गिविंग ग्रेफाइट की दे रखी है, अगर इसका डी डेल्टा जी पॉजिटिव है जो हमारी रिएक्शन है,
तो बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव उठ के आने वाला हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ बच्चों। हाँ भाई, पहले वाले में जरा मुझे बताओ, पहली चीज डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा बेटा। तो बताओ मुझे डेल्टा एस क्या आने वाला हुआ? हाँ, CO2 प्लस सी गिविंग 2CO। इसका डेल्टा एस क्या आने वाला है? पॉजिटिव आएगा, 1 मोल से 2 मोल बन रहे तुम्हारे, हाँ है ना? तो पहला मतलब 1 इज करेक्ट। अब आते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू। यार डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर डी। डेल्टा एनजी क्या है बच्चों? मतलब पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, मतलब डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर डी, राइट? एन इज 1, करेक्ट? तो हमारा वी कैन से 2 इज ऑल्सो करेक्ट। 3 इनकरेक्ट हो गया ऑब्वियसली। अब आते हैं डेल्टा जी पे गाइस। यार डेल्टा जी के लिए तुम्हें डेल्टा एच पता होना चाहिए एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या है। कोई बताएगा मुझे क्या होगी? नेगेटिव है, दिख रही है। अब बच्चों देखो, डेल्टा एच नेगेटिव और तुम्हारा डेल्टा एस पॉजिटिव, तो इसका तो डेल्टा जी हमेशा क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो ये तुम्हारा 4 इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे गाइस, इसका डेल्टा एच क्या होगा बताओ मुझे, बोलो। अरे नहीं, बी ऑप्शन का, SO2 Cl2 गिविंग SO2 प्लस Cl2, उसका तुम्हारा डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच क्या होगा पहले ये बताओ, डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। पहले मैंने डेल्टा एच बोला था, डेल्टा एच क्वेश्चन में दे नहीं रखा, मैं वैसे पूछ रहा हूं। डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है और डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है, एच एन एस बोथ आर पॉजिटिव। तो पहला तो ट्रू हो गया। डेल्टा एनजी भी प्लस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तुम्हारा सेकंड भी करेक्ट होगा, हाँ या ना? तो थर्ड इनकरेक्ट है। और हमें क्या दे रखा था? डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। यार यहां से तुम डेल्टा जी पॉजिटिव कुछ बता ही नहीं सकते, यू कैन नॉट से एनीथिंग, हाँ है ना? मतलब पूरा पॉजिटिव नेगेटिव वो तो डिपेंड कर रहा है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट आ गया है। सेकंड पार्ट भी चल रही है, बी को ही देख रहा हूं मैं, बी को फिर से देखो। मेरे तुम्हारा मोल ऑफ गैस बढ़ रहे हैं ना, एक SO2 Cl2 से एक SO2 और एक Cl2 बन रहा है, मोल ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव था, समझ गए? तो हम क्या कहेंगे इस रिएक्शन के अंदर तुम्हारा दिस इज गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां पे तुम नहीं कह सकते कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर वैल्यू। सी पे आ जाओ बच्चों। गाइस में डेल्टा एस क्या होगा बताओ मुझे? नेगेटिव, तो 1 इज नॉट करेक्ट। डेल्टा एनजी क्या है बच्चों? नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच इज गोइंग टू बी लेस देन डेल्टा यू, है ना? डेल्टा एच इज गोइंग टू बी डेल्टा यू माइनस समथिंग, मतलब जो डेल्टा एनजी आ रही है, डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, तो तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू माइनस समथिंग, तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं डेल्टा जी पे गाइस। हम कहेंगे डेल्टा एच क्या है बच्चों? डेल्टा एच क्या है इस रिएक्शन के लिए? नेगेटिव। डेल्टा एस क्या है बच्चों? नेगेटिव। यार ये तो कुछ वही टेम्परेचर डिपेंडेंट उठ के आने वाला हुआ, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और कोई इसकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। गाइस ये बताओ मुझे, ये रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज क्या होगा डी का? पॉजिटिव, वेरी गुड, तो मतलब 1 इज करेक्ट। व्हाट अबाउट डेल्टा एनजी? पॉजिटिव, तो 2 भी करेक्ट। और गाइस अभी यहां पे देखो डेल्टा एच हमारा क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। डेल्टा एस क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, अगेन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ है ना? गुड गाइस। डेल्टा बेटा हमें ये बताया कि अगर मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ रही होती है, ठीक है? वो देख रहे होते हैं हम कि कितने मोल ऑफ गैस है दोनों साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बच्चों। बेटा मैच द क्वेश्चन, मतलब देखो गाइस, अब इसमें देखो H प्लस एक्वस,
यार इसका पूछा गया है फॉर्मेशन जीरो होता है क्या? यार तुम्हें बताया हुआ था मैंने कि आयंस में एंथैल्पी ऑफ H प्लस आयन इज जीरो। हाँ है ना? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? आयंस में मैंने तुम्हें बताया था एंथैल्पी ऑफ H प्लस इज कंसिडर्ड जीरो। तो वन करेक्ट होगा नहीं होगा? थर्ड भी करेक्ट होगा बिल्कुल। और गाइस अब आते हैं फोर्थ पे। हम कहेंगे भाई रिएक्शन क्या होगी H प्लस आयंस बनना? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी दिस गाइस? हाँ है ना? तो गाइस मुझे बताओ इसके अंदर एंट्रोपी चेंज क्या होगा? बोलो। इट इज गोइंग टू पॉजिटिव क्यों होगा भाई? गैस से एक्वस बना रहे हैं, ठीक है ना? इस प्लस एक्वस की बात करी गई है, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है गाइस? बेटा जियो फॉर्मेशन पूछा गया है, तुम्हें याद है कि अगर तुम्हारा डेल्टा एच फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ, हमने एच प्लस आयन को क्या माना था? जीरो। ऐसे ही गिब्स एनर्जी ऑफ एच प्लस आयन भी क्या मानते हैं हम? जीरो। जैसे तुम्हारा एंथैल्पी चलता है वैसे ही तुम्हारा गिब्स चलता है। तो अगर एंथैल्पी जीरो है तो हमारा गिब्स को भी हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। हाँ वो तो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पूछा था कि सर डेल्टा इट इज आर्बिट्रेरली अज्यूम्ड एज जीरो, कि जो गिब्स एनर्जी है वो एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट की हम आर्बिट्रेरली जीरो उठा के मान लेते हैं। ठीक है? और H प्लस आयन की, आयन में H प्लस की हम जीरो मान लेते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में बाकी आयंस की जो गिब्स एनर्जी है वो निकाली जाती है। एक की हम स्टैंडर्ड जीरो मान के चल रहे होते हैं, वो है हमारा H प्लस आयन। क्लियर है गाइस यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? गुड, फेयर एनफ। सी के बारे में बताओ बच्चों, सॉरी सेकंड के बारे में। ये कौन सी? यहां बी हमारा, ये इसकी रिएक्शन क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी हाफ H2 गिविंग H, दोनों गैस। बच्चों इसमें इसका डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो होगा क्या? नहीं यार, जीरो क्यों होगा? इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ है ना? इसमें यू विल हैव टू ब्रेक हाफ मोल HH बॉन्ड्स, तो इसका आएगा 2 2। और डेल्टा G फॉर्मेशन भी जीरो नहीं है ना? मतलब इसका तुम गिब्स एनर्जी जीरो मान लोगे, इसकी जीरो थोड़ी ना मानोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ दिस? बताओ गाइस फॉर्मेशन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बोलो। हाँ डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ दिस, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या है? इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुम आधा मोल से एक मोल बना रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तुम्हारा क्या आएगा गाइस? ये नहीं वर्क करेगा, मतलब इसके लिए हमें तो डेल्टा एस नेगेटिव पूछा हुआ है ना। अब आते हैं थर्ड पे गाइस, H2 गैस, इसका वो फॉर्मेशन जीरो, इट इज एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। फर्स्ट करेक्ट। थर्ड करेक्ट, गिब्स एनर्जी भी जीरो। यार एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, यहाँ पे तो फॉर्मेशन का कुछ मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इट इज H2 गैस गिविंग H2 गैस, है ना बच्चों? तो इसको हटा दो, लीव इट। हाँ एंट्रोपी नहीं, मतलब रिएक्शन की टर्म्स में फॉर्मेशन के यहाँ एंट्रोपी चेंज जीरो मान लो, जीरो ही आएगी रहता है। H2 गैस गिविंग H2 गैस, मतलब तुम्हारा रिएक्टर में भी वही है, प्रोड में भी वही है, तो दिस इज व्हाट यू हैव। मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई ना, कोई फॉर्मेशन का है ही नहीं, यू हैव गॉट नो रिएक्शन। अब आते हैं डी पे गाइस, डायमंड बना रहे हैं, मतलब ये ग्रेफाइट से डायमंड होगी रिएक्शन। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फोर्थ में इज गोइंग टू बी सी ग्रेफाइट गिविंग सी डायमंड। गैस फॉर्मेशन इसका जीरो तो ना आने वाला हुआ, तो 2 आ जाएगा। ठीक है? और ये गिब्स एनर्जी चेंज फॉर्मेशन भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है? एंट्रोपी चेंज देखो, डायमंड की एंट्रोपी ज्यादा है या ग्रेफाइट की? एंट्रोपी मैंने बताया था, जो हार्डर होते हैं उनकी एंट्रोपी कम होती है, तो तुम्हारी ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा है, तो डेल्टा एस क्या आने वाला हुआ बेटा? नेगेटिव आएगा बेटा। प्रोड्स माइनस रिएक्टेंस, एंट्रोपी ऑफ डायमंड माइनस एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट कर रहे हैं, डायमंड की एंट्रोपी कम, ग्रेफाइट की ज्यादा, तो डेल्टा एस नेगेटिव आने वाला हुआ नहीं हुआ?
समझ आया नहीं आया? नेगेटिव आएगा ना बेटा, क्लियर हो गई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ बच्चों फटाफट सोच के, थिंक ऑन सर योर ओन एंड टेल मी द आंसर गाइस। सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ बेटा। सर एक डाउट है कि आप जब इक्वेशन लिखते हो तो फिर आपको उनकी स्टेट्स कैसे पता होती हैं? बेटा स्टेट देखो, प्रोडक्ट की तो स्टेट दे रखी है, और रिएक्टेंट में हमें पता है कि एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। तो ये लर्न किया हुआ है बेसिकली, उसमें स्टेट अपने आप मतलब वो उसका कोई तरीका नहीं है, याद करना है। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताओ बच्चों। हाँ 25 का आंसर क्या है? डी। 26, क्वेश्चन 26 पे आओ बच्चों। गाइस 26 में देखो, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, डेल्टा एस नेगेटिव दे रखा है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है इसे? इज इट एंट्रोपी ड्रिवन या एंथैल्पी ड्रिवन? एंथैल्पी ड्रिवन है, एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव है, हमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव चाहिए होता है ना बच्चों? तो आइडिया इज इट इज एंथैल्पी ड्रिवन। अच्छा एक चीज और गाइस, इसको तुम दो तरीके कर सकते हो, दोनों तरीके अच्छे हैं। एक तरीका तो क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इक्वल टू 0 पुट कर दो तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। भाई उसी टाइम पे हमें पूछा गया है कब वो स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट हो जाएगा। अमोनिया की बात करिए, बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है वो अभी क्वेश्चन में, मैं तो फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं फॉर द टाइम भी। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारी स्पॉन्टेनियस, जस्ट स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब तुम्हारा डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, हाँ है ना? तो तुम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो, टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच which is minus 95,000 by delta S which is 190 with a negative sign। टेम्परेचर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? दिस इज टेम्परेचर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इसके ऊपर स्पॉन्टेनियस है या इसके नीचे स्पॉन्टेनियस है। हाँ मतलब ये तुम वैसे इसको दो तरीके निकाल सकते हो, या तो तुम क्या करो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 पुट करके टेम्परेचर की वैल्यू निकालो, वहां पे तुम्हें साइन भी पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस? कर सकते हो आसानी से। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ये देख लो, एंथैल्पी तुम्हारा सपोर्टिव है, एंट्रोपी नॉन सपोर्टिव है, मतलब तुम्हें टेम्परेचर क्या चाहिए? लो फॉर स्पॉन्टेनिटी, हाँ है ना? डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, हमारा एंथैल्पी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब जो भी टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आई है इससे लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? फॉरवर्ड रिएक्शन। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अमोनिया का डिसोसिएशन पूछा गया है, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करी गई है, तो उसके लिए तुम्हारा टेम्परेचर की साइन चेंज हो जाएगा, राइट? क्लियर और नॉट गाइस? तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? राइट, तो अमोनिया का डिसोसिएशन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस अबव दिस टेम्परेचर। फाइन गाइस? या फिर तुम आसानी से इतनी मेहनत ना करते, तुम कहते बैकवर्ड रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब तुम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को क्या कर दो? ग्रेटर देन 0 कर दो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। वहां से टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, साइन भी आ गया, सब कुछ आ गया। समझ गए गाइस? ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा है, क्यों? ये टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एक्सपेंड किया कैसे, ये बताओ? हम कहेंगे मोल्स बढ़ गए, हाँ या ना? वैसे आंसर ये क्वेश्चन अगेन ऐसा है जो हमने पहले करा हुआ है शायद। आइडिया क्या है, तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो तुम्हारी गैस एक्सपैंड कैसे करती? मोल्स बढ़ के, और मोल्स बढ़ेंगे तो तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ेगी। एनीवे मेरा यहाँ पे कंसर्न सिर्फ एंट्रोपी से था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ और फटाफट आंसर बताओ बच्चों। गाइस एक चीज और, ये रिएक्शन में जब पॉजिटिव लिखा होता है ना गाइस, एक होता है डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 393.5, दैट इज सेपरेट, और रिएक्शन के अंदर प्लस 393.5 है, दैट मीन समथिंग एल्स। ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस रिएक्शन के अंदर, कि प्लस प्रोडक्ट साइड में प्लस दिस हीट इज रिलीज, डेल्टा एच इज एक्चुअली नेगेटिव, इट इज नॉट प्लस 393.5, इट इज माइनस 393.5। इस रिएक्शन में प्लस दिस एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ये वैल्यू दे रखी है। तो डेल्टा एच क्या है बच्चों? नेगेटिव। व्हाट अबाउट डेल्टा एस गाइस?
अब समस्या है, डेल्टा एच को ध्यान से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पहले ये देखो कि हमारा डेल्टा एच क्या है बच्चों, नेगेटिव। डेल्टा एच के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? पहली चीज हम मान के चले हैं डेल्टा एच में ऑलमोस्ट चेंज नेग्लिजिबल है, उधर भी एक मोल गैस का, उधर भी एक मोल गैस का, लेकिन यार जीरो तो उसने ना दे रखा ऑप्शन में। इसका मतलब है हमें एंट्रोपी चेंज एक्चुअली निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ एंट्रोपी CO2 की ज्यादा है या O2 की ज्यादा है? तुम्हें याद होगा हमने एक और चीज पढ़ी थी जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में, या CO2 की ज्यादा होगी। तो डेल्टा एस क्या आने वाला है बच्चों, पॉजिटिव। और डेल्टा जी क्या आने वाला है बच्चों, हम कहेंगे डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज आल्सो गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। गाइस 29 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 30 में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए गाइस। हमें बेटा इधर देखो, फिर से बता देता हूं इन एनी केस क्वेश्चन नंबर 30। हाँ ये गैस और लिक्विड वाला है, इसमें हमें दोनों का एंथैल्पी दे रखा है, तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन आ जाएगा। सिमिलरली एंट्रोपी चेंज भी निकलाएगा, ए लिक्विड गिविंग ए गैस, और फिर तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे गाइस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, दे मारोगे उसे। क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेशल इन द सेंस इसमें ध्यान नहीं जा रहा होता। गाइस लिक्विड गिविंग गैस है 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार पे, डू यू रियलाइज, पहली बात गलत चीज दे रखी है यार, दिस इज नॉट करेक्ट, इट शुड बी 373 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, 373 केल्विन, हाँ है ना? तब तुम्हारा लिक्विड और गैस होंगे, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है? या फिर 0 है तो यार उसे सॉलिड और लिक्विड कर दो। इन एनी केस बच्चों यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट कि जो डेल्टा, पहली चीज एंट्रोपी चेंज क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, अगर इसी रिएक्शन को एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। हाँ तो वही तो अभी तुमने यही चीज तो बोली है, प्रोडक्ट की साइड में वही गैस, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? डेल्टा एच क्या आने वाला है, अगेन इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी लिक्विड को गैस में भेजने के लिए। डेल्टा एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्या कर रहे हो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एच इज पॉजिटिव क्योंकि तुम्हें हीट देनी पड़ रही है टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस, डेल्टा एस पॉजिटिव क्योंकि लिक्विड से गैस में जा रहा है। व्हाट अबाउट डेल्टा जी, हम कहेंगे जो कंडीशंस हमें दे रखी है, मतलब कंडीशन में 373 केल्विन मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कंडीशन दे रखी है उस पे ये बंदे इक्विलिब्रियम में होंगे, हाँ है ना? दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होंगी नहीं कर रही होंगी, तो डेल्टा जी क्या आने वाला है, 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तभी तो हम फॉर्मूला लगा रहे होते थे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, वहां से क्या आता है, उस वहां से तुम्हारा उठ के आता है डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस है तो डेल्टा जी तो तुम्हारा 0 उठ के आने वाला हुआ ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू तो 0 आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जब भी तुम्हारा मतलब कंडीशन जो हमें दे रखी है उसमें दोनों आर एग्जिस्टिंग, हाँ है ना? तो कैन यू इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुम्हारा जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू कम आउट 0, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक तो तुम्हें एरो से भी दिख रहा होता है, इट इज अ मतलब बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फेवर्ड, हाँ है ना? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। और तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर भी ऐसा ही दे रखा है कि तुम्हारा दोनों ही मतलब दिस इज अ स्टेट चेंज, so you can understand delta G क्या आने वाला है 0 under these particular conditions. Okay, next question आ गया guys, वही क्वेश्चन उठ के आ गया, फिर से बताओ आंसर, बताओ मुझे इसका 32 का आंसर बताओ बच्चों। गुड, it is going to be a delta G 0 and delta S positive. क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है guys, 33 is a nice question, pay attention. पहली चीज, पहली स्टेटमेंट बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज फ्री एक्सपेंशन गाइस, क्या वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है? मैंने स्टेटमेंट भी लिखवा रखी है तुम्हें, शायद बताना बच्चों, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? और यार प्रेशर इंटरनल शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल, वो 0 बैठा है, हाउ कैन दे बी ऑलमोस्ट इक्वल, हाँ या ना? इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल।
फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? गुड। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? ट्रू है, बिल्कुल। मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बी इज ट्रू। व्हाट अबाउट सी बच्चों? सोच के बताओ क्या आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी ट्रू। भाई तुम्हारा, हाँ, ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। ठीक है ना गाइस? ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम इज, हम मान के चलते थे इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अब आते हैं डी पे गाइस। डी है थोड़ा समस्या वाला। पहली चीज, स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। इज कैरिड आउट रिवर्सिबली रेदर देन इरिवर्सिबली, दैट शुड बी द स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों? मतलब जो, then this statement will be correct, then the statement D is going to be correct, reversibly rather than irreversibly। मतलब हमें ये कहा गया है कि सराउंडिंग ज्यादा हीट लूज करेगा जब तुम्हारा एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली rather than irreversibly। अब पहली चीज गाइस, सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज कहां से आ गया? एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 33 चल रहा था ना, हाँ। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालना है हमें। कैन वी राइट दिस डाउन एज क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी, and that can be written as minus of q of system by t। and guys, try to understand, यहां पे हमें क्या कह रखा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हाँ या ना? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे माइनस क्यू ऑफ सिस्टम को मैं डब्ल्यू भी लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? ध्यान से सोच के बताओ। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू 0, इसका मतलब माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, जो कि तुम्हें फॉर्मूले से वैसे पता भी है। क्या? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी बाई टी। वो प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या होता था? वर्क डन ही तो होता था तुम्हारा। वर्क बाय टी तो करते थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना बच्चों? राइट। एनीवे, ये हमारा फॉर्मूला है। अब काम की चीज क्या ठहरी बच्चों? वो हम किसके लिए कर रहे होते थे? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हम सीधा उसकी वैल्यू उठा लेते थे, डेल्टा इसका नेगेटिव। राइट गाइस? इन एनी केस मुझे बताओ, एक्सपेंशन दे रखा है और हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करी हुई है। मुझे बताओ, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल में? एक्सपेंशन कर रहे हो, यू आर डूइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल में? तुम्हें कर्व याद होनी चाहिए पहले की, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कर्व करे थे। एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन किस में होता है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल याद है। एक्सपेंशन में वर्क डन रिवर्सिबल इज मोर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब गाइस दो चीजें, पहली चीज तो ये समझो, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब हीट मस्ट बी क्यू ऑफ सराउंडिंग इज नेगेटिव। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? क्यू ऑफ सराउंडिंग, अगर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है, इधर ध्यान दो बच्चों, अगर हमारा वर्क डन नेगेटिव है तो क्यू ऑफ सराउंडिंग भी नेगेटिव है। मतलब सराउंडिंग ने हीट लूज करी, इतना तो दिख रहा है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा है? सराउंडिंग लूजेस हीट। ये पूछा गया है किसमें हीट लूज ज्यादा करेगा। हमें पता है भाई, रिवर्सिबल में वर्क डन इन रिवर्सिबल इज मोर देन इन इरिवर्सिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन। तो गाइस, डू यू रियलाइज क्यू ऑफ सराउंडिंग is going to be more in case of reversible as compared to irreversible? हाँ या ना? रिवर्सिबल में तुम्हारा Q सराउंडिंग is going to be more as compared to in irreversible, क्योंकि work done in reversible is greater than magnitude of work done in irreversible in case of expansion। हाँ या ना? तो पहली चीज हमें ये समझ में आ गया, Q नेगेटिव है, वन थिंग। और दूसरा हमें ये भी समझ में आ गया कि तुम्हारा रिवर्सिबल में Q इज गोइंग टू बी मोर, है ना बच्चों? एक Q नेगेटिव है कि हीट इज बीइंग लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, Q की वैल्यू Q सराउंडिंग इज नेगेटिव। एक चीज हमें पता चल गई। और दूसरा हमें ये भी पता चल गया कि हीट लॉस बाय सराउंडिंग्स इज मोर इन केस ऑफ रिवर्सिबल एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल बच्चों। हाँ या ना? यार बड़ी मेहनत कर दी। हम एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें पता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग is equal to 0 in case of reversible, and delta S system plus delta S surrounding
इज ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। फिर सराउंडिंग में पहली चीज गाइस हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट और तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, NCVLN T2 by T1 जो कि हट चुका है, NRLN V2 by V1, वॉल्यूम फाइनल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। ओके, इसकी वैल्यू 10 मान लो। गाइस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है इन दिस केस, -10। यहां भी इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये हमारा था रिवर्सिबल में, ये था हमारा इरिवर्सिबल में। यहां पे काम करते हैं, -9 मान लें। हो गया क्लियर अब चीज कि तुम्हारा सराउंडिंग की पहली चीज डेल्टा एस क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा एस सराउंडिंग की, तो हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमें बताए कि डेल्टा सराउंडिंग इज क्यू सराउंडिंग बाय टी, तो क्यू सराउंडिंग इज नेगेटिव। और हमें यह भी पता चल गया कि रिवर्सिबल में हीट लॉस इज मोर देन इन इरिवर्सिबल। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये आसान था नहीं था रिलेटिवली, मतलब रेदर देन गोइंग बाय द एग्जैक्ट फॉर्मूला, हमने बस रिलेशन देख के दे मारा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं यार। 34 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। क्वेश्चन नंबर 35 में कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो? कांस्टेंट टेम्परेचर है, एंट्रोपी चेंज पूछा है, प्रोसेस का पूछा है, एन आर एल एन V2 by V1 उठाएंगे हम, V2 by V1, NCVLN T2 by T1 तो हट ही गया, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन मतलब प्रोसेस हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, तो तुम्हारा NCVLN T2 by T1 हट गया, NRLN V2 by V1 हमें लगाना था। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 36 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। क्वेश्चन नंबर 36 में सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत आ सकती है बच्चों। गाइस हमें, मेरे को तो ये भी दिख रहा है ऑप्शन क्या होंगी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट हो सकते हैं वो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है गाइस उसने पूछा है एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन, नॉट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। गाइस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आने वाला हुआ नेगेटिव आने वाला हुआ, ये बताओ मुझे। नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंडेंसेशन कर रहे हो तुम, गैस से लिक्विड में भेज रहे हो उसे। यहां पे तुम्हें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है 29.4, जो तुम डेल्टा एच की वैल्यू एक्चुअली उठाने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी -29.4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 6 गाइस टेम्परेचर अगेन। अच्छा वैसे हमें, हाँ मतलब इन एनी केस यहाँ पे एक और चीज है बेटा कि तुम्हें टेम्परेचर को किस में लेना पड़ेगा बच्चों, केल्विन में। दैट इज अनदर थिंग टू नो। ठीक है गाइस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो। आंसर निकाला था किसी ने, ये मैच कराओ, मैच कर गया था आर की वैल्यू उठा के, फाइन। हाँ मतलब सॉल्व करके आर की वैल्यू डाल के आ गया था। मुझे ये बता था कि अगर देयर इज अ हाई चांस कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैंने वो वैल्यू उठाई जिसमें तुम्हारा दोनों ऑप्शन दे रखी है, प्लस और माइनस दोनों। तो मैंने कहा या तो बी होगा या डी होगा, क्योंकि ये गलती मुझे ये बताया यहाँ पे गलती का चांस है प्लस या माइनस में। बच्चा उस पर जाएगा वेपराइजेशन में, वो पॉजिटिव वैल्यू टिक करके आएगा, जबकि हमें चाहिए नेगेटिव, तो मैंने सीधा वो वैल्यू उठा ली जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ है, और उसके बाद मैंने नेगेटिव वाली वैल्यू टिक कर दी, क्योंकि हमें बताया एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी कंडेंस्ड ना। मैंने कहा निकाला, हाँ ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं बच्चों। गाइस अब देखो यार, ये नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है ना, दैट इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन गिब्स एनर्जी बच्चों। गिब्स एनर्जी बेसिकली टेल्स अस अबाउट द नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ। फिर से बोल रहा हूं, गिब्स एनर्जी चेंज टेल्स अस द नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ। नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एग्जांपल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क, उसमें तुम्हारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है। तो गिब्स एनर्जी चेंज टेल्स अस द अमाउंट ऑफ नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द अवेलेबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट बोली हुई है ना गाइस। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है। क्वेश्चन में बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू पूछी गई है गाइस। क्वेश्चन में डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तुम डेल्टा जी निकाल लो।
that will tell us the energy which has to be क्या कह रखा है, through the electrical process, जो भी है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस दे दिया, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग अस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी गाइस, हाँ या ना, क्लियर है? डेल्टा जी टेल्स अस द नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ, जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। 38 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हैं, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, हाँ या ना, गुड, आगे चले। 39 पे आओ गाइस, 39 में यार वैसे ही कर सकते हो, मुझे बताओ डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस। अच्छा एक चीज और बच्चों, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, 39, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या आना चाहिए वैसे? पॉजिटिव, हाँ या ना? और भाई तुम ब्रेक कर रहे हो, समझ में आता नहीं आता? ब्रेक कर रहे हो, डीकंपोजिशन है, डेल्टा एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब मुझे बताओ डेल्टा जी क्या होगा बच्चों? अच्छा एक और चीज गाइस, अच्छा पहले ये बताओ डेल्टा जी क्या होगा बच्चों? डेल्टा जी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डेल्टा एच और इज गोइंग टू बी लेस देन डेल्टा एच बच्चों, बताओ गाइस। लेस देन होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी क्या है, ये पूरी वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी इज गोइंग टू बी लेस देन डेल्टा एच। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें कह रखा है ये रिएक्शन जो होती है वो होती है हाई टेम्परेचर पे, लिखा हुआ है गाइस, हाई टेम्परेचर पे दे रखा है, इट इज दिस इज अ रिएक्शन दैट अगर दैट हाई टेम्परेचर, तुम रियलाइज करोगे हाई टेम्परेचर पे यही कंडीशंस होती हैं, हाई कंडीशन पे अगर हाई टेम्परेचर पे अगर तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा एस मस्ट बी सपोर्टिंग, डेल्टा एच मस्ट बी नॉन सपोर्टिंग, हाँ है ना, क्लियर है गाइस? 40 में यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काम करो फटाफट आंसर बताओ। Hg लिक्विड इज द स्टैंडर्ड स्टेट बच्चों, मरकरी की लिक्विड इज द स्टैंडर्ड स्टेट, सी करेक्ट है, हाँ बी गलत है, ओके। गैस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, क्यू फिक्स्ड है, तो एंट्रोपी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? फॉर अ गिवन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी गिवन क्यू, तुम्हारा डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली होता है। डी और बता दो गाइस, डी भी करेक्ट है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, द रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। यार 41 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लो, निकालोगे नहीं निकालोगे? ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है यही तुम्हारा डेल्टा एच रिएक्शन है, हाँ है ना, कार्बन और आर्जन का तो जीरो ठहरा, ये तुम्हारा डेल्टा एच रिएक्शन उठ के आ गया, जो डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें CH4 का दे रखा है, दैट इज योर डेल्टा एच रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन निकालोगे एस ऑफ CH4 माइनस एस ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एस ऑफ H2, हाँ है ना। डेल्टा जी निकालोगे एंड इट इज ड्रिवन बाय, एंथैल्पी ड्रिवन तो है ही, एंट्रोपी ड्रिवन है या नहीं है वो देखना पड़ेगा कि एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, मेरे ख्याल से नेगेटिव आएगी क्योंकि 130 का ट्वाइस करेंगे आप, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी ओनली एंथैल्पी ड्रिवन। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ गाइस, कोई दिक्कत? हाँ ये तुम्हारा वही स्टेट चेंज है गाइस। 43 पे आओ बच्चों, नहीं 43 तुमसे ये है तुम्हारा प्रोसेस का, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हारा CO2 गैस को हमने कुछ किया, उसको कंप्रेस कर दिया, व्हाट इज द गिब्स एनर्जी चेंज? तुम्हें याद होगा गिब्स एनर्जी चेंज हमने प्रोसेस के लिए ना पढ़ा है, ठीक है ना गाइस? तो लीव दिस क्वेश्चन एंड मार्क इट डाउन प्लीज। 44 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं 44 में करवाता रेदर, क्योंकि इसको दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है, फॉर्मूला तो वही बनेगा। हमें बताया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वहां पे डेल्टा एस क्या होता है गाइस? डेल्टा एच और डेल्टा एस हम सिस्टम का ले रहे होते हैं या रिएक्शन का ले रहे होते हैं, हाँ या ना? और डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला भी था माइनस टी डेल्टा एस टोटल, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस टोटल
इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन जो कि हमें दे रखा है माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन जो कि पूछा गया है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, टेम्परेचर हमें पता है, तो कांट यू फाइंड आउट डेल्टा एस रिएक्शन बच्चों? बोलो गाइस, निकालोगे नहीं निकालोगे? समझ गए? एक और तरीके से भी सोच सकते थे यार, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना? ये डेल्टा एस टोटल हमें दे रखा है, यूनिवर्स का दे रखा है, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हमें पूछा गया है, सिस्टम मींस योर रिएक्शन सिस्टम, समझ आ रहा है बच्चों? प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विच इज माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी, हाँ है ना? और माइनस क्यू ऑफ सिस्टम को हम क्या लिखते थे? माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी, है ना? और डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तुम रियलाइज करोगे ऊपर और नीचे वाली रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन सेम है। क्लियर और नॉट गाइस? यहां में हमने क्या किया, डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, वहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से। हाँ बेटा, डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल, याद है? इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इधर लगाया रिएक्शन में। नहीं समझा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। होल्ड ऑन, ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एस है, ये टी है। हूँ मैं क्या करूँ ये बताओ? सोच आया नहीं, 1 सेकंड गिव। एलएचएस में तो हम डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला भी था, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, याद है? ये याद है या नहीं? हाँ ये कोई बात नहीं, भूल गए होंगे वेदांत। ओके, तुम ध्यान रखो। अब कोई बात नहीं गाइस, फॉर्मूले भूल जाते इतने फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में, कोई आसान है याद करने। क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ बच्चों। बेटा अभी है ना, मैं तुमसे रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार क्लास खत्म होने दो फिर पूछता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं बच्चों। हाँ इधर ध्यान दो गाइस, 1.5 स्पीड में देख रहे होते ना, भी बताता हूँ तुम्हें। इधर ध्यान दो गाइस, क्वेश्चन नंबर 45, भाई 64 किलो जूल हीट रिलीज करी प्रोसेस ने, और जो सराउंडिंग को दिया एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी होता है। और हमें दे रखा है क्यू ऑफ सिस्टम क्या है बच्चों? इट इज माइनस 64। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अरे आया समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 45। इसमें हम लिखेंगे डेल्टा सराउंडिंग का पूछा गया है, दैट इज माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी, एंड क्यू ऑफ सिस्टम हमें दे रखा है कितना बच्चों? माइनस 64 किलो जूल। निकल जाएगा आंसर, निकालते हो डी आना चाहिए। अब ये मत कहना कि सर आपको डी कैसे पता? गाइस ए और बी तो हो नहीं सकता, टेम्परेचर तो डिवाइड किया ही नहीं, और सी में साइन नेगेटिव है, हमें बताए साइन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए? दैट इज हाउ आई कंक्लूडेड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। यार 46 में 46 क्या है? फैक्ट टू लर्न है गाइस, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन नॉट बी नोन। यार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हो, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो को हम क्या मानते हैं? जीरो। मतलब हमारे पास एंट्रोपी एट 0 केल्विन हमें पता है, तो एट अ जर्नल टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डेल्टा एस कैन बी रिटन एज, मतलब ऐसे मान के चलो, डेल्टा एस फॉर टेम्परेचर T2 हमें निकालना है, एट अ टेम्परेचर T निकालना है, दैट कैन बी रिटन एज एंट्रोपी एट T माइनस एंट्रोपी एट 0, एंड एंट्रोपी एट 0 कैन बी कंसीडर्ड 0। यहाँ पे केल्विन ले रहा हूं मैं, टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों। गाइस 41 पे जरा ध्यान दो और बताओ, सॉरी 47, माय मिस्टेक। 47 पे आओ और बताओ बच्चों। आइस मेल्ट्स एट 1 डिग्री सेल्सियस हमें पता है, तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मेल्टिंग इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी क्या आने वाला हुआ बच्चों? नेगेटिव, हाँ है ना? और तुम्हारा एंट्रोपी चेंज क्या आने वाला हुआ बच्चों? पॉजिटिव।
और एंथैल्पी चेंज क्या आने वाला होगा बच्चों? पॉजिटिव भाई, आइस को मेल्ट कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट, हाँ है ना? गुड। 48 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। C2H2 C2H6 के बीच में तुम्हें पता होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ गाइस। फोर्टी नाइन में अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें डेल्टा एस पूछा गया है। गाइस ये ट्रांजिशन है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन हो गया सॉलिड टू लिक्विड, इसके अंदर फिर वही फॉर्मूला चलेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, हाँ या ना? हम कहेंगे भाई डेल्टा एच हमें दे रखा है 2.73 बाय टेम्परेचर, एक में 273 है, एक में 303 है। डेल्टा एस और डेल्टा एस डेल्टा एस बी बराबर आने वाले हुए, हाँ है ना? 0.01 आएगा, नहीं आएगा? 273 बाय सॉरी 2.73 बाय 273 एंड 3.03 बाय 303। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दोनों का डेल्टा एस वैल्यू हमने निकाल ली एंड देन वी आर सीइंग दे आर कमिंग आउट इक्वल। 50 तुम्हें नहीं पता, लीव इट। 51 तुमसे हो जाना चाहिए बच्चों। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव तो तुम्हारा टी हमें दे रखा है, टी क्या है बेसिकली जहां पे तुम्हारा डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है। हमें पूछा है कोई किस टेम्परेचर पे रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किस टेम्परेचर पे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस? हम कहेंगे भाई डेल्टा एच इज नॉट सपोर्टिव, डेल्टा एस इज सपोर्टिव, तो हायर टेम्परेचर पे इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। जो टी डेल्टा एस वाली टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए। डेल्टा एस सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो सपोर्टिंग टर्म है डेल्टा एस है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हाँ या ना? तो मतलब टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन दैट वैल्यू। 52 बताओ बच्चों। 52 तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी को कोई डाउट? डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या होता? फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। बेसिकली डेल्टा जी फॉर्मेशन इज नथिंग बट जी ऑफ दैट सब्सटेंस, हाँ है ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस बताओ? फिफ्टी टू में आंसर क्या होगा? गजब बच्चे भाई, इट इज गोइंग टू बी बी इज करेक्ट। 53 पे आओ बच्चों। यार ए से बी पूछा है, ए से बी कैन बी रिटन एज ए से सी, सी से डी और डी से बी। अब गाइस ए से सी की वैल्यू दे रखी, सी से डी की दे रखी, लेकिन डी से बी की नहीं दे रखी, बी से डी की दे रखी, उसका साइन चेंज करके ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। गुड। 54 को छोड़ दो, अभी करवाया ना है। 55 पे आ जाओ बच्चों। गाइस 55 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो थोड़ा सोचोगे तो आराम आराम से हो जाएगा। हमें कह रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बॉइलिंग पॉइंट में स्पॉन्टेनियस है, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाया। बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हें पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारी रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों? फीजिबल हो रही है, हाँ है ना? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसे एंडोथर्मिक दे दिया तो तुम्हारा किस्सा ही खत्म हो जाता है। एक बार तुम्हारा एंडोथर्मिक में हाउ इट बिकम्स कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड इज, तुम्हें ये बताया डेल्टा एच पॉजिटिव है और हमें कह रखा है कभी स्पॉन्टेनियस है कभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो तुम्हारा डेल्टा एस नेगेटिव नहीं हो सकता, इट हैज गॉट टू बी पॉजिटिव, हाँ है ना? लेकिन अदरवाइज मैं बता रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों? रिएक्शन इज बिकमिंग स्पॉन्टेनियस, और लोअर टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो गाइस। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ हाँ या ना? यस सर। ओके फिर हाँ बेटा दौड़ो। इतने क्वेश्चन नंबर 56 पे चल रहे हैं, दैट इज रिलेटिवली स्लो। गाइस 56 के बारे में बताओ, कोई दिक्कत? फैक्ट टू लर्न है। 57 पे बताओ बच्चों। भाई डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर टेम्परेचर को बढ़ाने में तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर को घटाने में स्पॉन्टेनियस होगा। बढ़ाने में स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि डेल्टा एस इज द टर्म फेवरिंग द रिएक्शन, हाँ है ना? इट इज एंट्रोपी ड्रिवन, समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ गाइस फटाफट। फिफ्टी एट पे आते हैं बच्चों। देखो ये क्या दे रखा है, कब स्पॉन्टेनियस होगा? भाई डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो,
हाँ ओके, आई डोंट नीड द डिटेल्स, बैठ जाओ। हाँ बच्चों इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था कि डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 58 में, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, पूछा गया है किस टेम्परेचर के अबव द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हम कहेंगे अबव का झंझट ही नहीं, जब टेम्परेचर की वैल्यू ही पूछी है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 59 को एक सर्कल मार दो, क्योंकि तुम्हें 1 और 2 तो पता है, ए और बी पता है, सी और डी नहीं पता है। वी हैव नॉट डन द इक्वेशंस एज येट। क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ गाइस, मेरे ख्याल से 60 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 61 पे आओ रेदर। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 61। बच्चों 61 में हमें कह रखा है एंट्रोपी चेंज। जैसे फिर वही कुछ ऐसी बात करी गई है कि कितनी एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये मस्कुलर और नर्वस एक्टिविटी है, ये तुम्हारी इट इज नॉट नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लो गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। टेम्परेचर हमें दे रखा है, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आओ बच्चों। गाइस शांति से पढ़ोगे क्वेश्चन को, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फ्री एक्सपेंशन दे रखा है, वर्क डन क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इनटू वैल्यू, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, वर्क डन क्या होता है उसमें? प्रेशर माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, और प्रेशर एक्सटर्नल 0 होता है। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, हाँ 0 होता है, वर्क डन कम्स आउट इक्वल टू 0। हाँ या ना? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा भी हम लगाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये भी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है। और हमारा प्रेशर एक्सटर्नल इज 0 क्योंकि एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम कर रहे हैं हम, तो वर्क डन इज गोइंग टू कम आउट 0। कुछ ऐसा लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं, तो हमारा डेल्टा एच क्या आएगा बच्चों? 0। डेल्टा यू क्या आएगा बच्चों प्रोसेस के लिए? 0। ठीक है गाइस। क्यू क्या आएगा बच्चों? हम कहेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो क्यू भी क्या आएगा बच्चों? 0। डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? डेल्टा एस में तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? एक्सपेंशन हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एनआरएलएन वी टू बाई वी वन उठ के आने वाला हुआ, एनसीवीएलएन टी टू बाई टी वन तो उड़ गया। V1 भी पता है, V2 भी पता है। एन पे ध्यान देना बच्चों, 1 ग्राम, अरे मोल बड़े कहां से गए यार, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हमें दे रखा है 1 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, उसमें तुम मोल ऑफ ऑक्सीजन लोगे, एन की वैल्यू उठाओगे, हाँ है ना? एनआरएलएन V2 बाई V1 में एन की वैल्यू तो उठाओगे, वो एन यहां से आएगा 1 ग्राम से। गैस तुम्हारी एक और प्रॉब्लम भी होगी, तुम लोग क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व नहीं कर रहे होगे। अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम बहुत चीज रियलाइज करोगे कि तुमने कहां पे गड़बड़ करी है या कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन टू द वेरी एंड। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। गाइस कुछ यार Cu और Cu2O दे रखा है, और कुछ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑप्शन दे रखी है वहां पे एक्सेस ऑक्सीजन दे रखा है। रिएक्शन तुम विजुअलाइज करके देखो, ये रिएक्शन बन सकती है क्या? खुद बताओ। I mean, can you have this kind of reaction? यार कॉपर और ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में है, अब ऑक्सीजन और डालोगे तो कॉपर की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? कॉपर की अमाउंट, कॉपर CuO है, उसमें और ऑक्सीजन डाला तो कॉपर की अमाउंट मतलब प्रोपोर्शन कम होगा या ज्यादा होगा? यहाँ पे तो ज्यादा हो रहा है। तो आइडिया इज यू विल हैव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, Cu2O में ऑक्सीजन का कंटेंट कम है और ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया। दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट अस बैलेंस इट टू, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। अगर नहीं भी पता होता रिएक्शन तो यू कैन विजुअलाइज इट, हाँ यार कौन सी रिएक्शन होगी जो पॉसिबल होगी। अब गाइस हमें डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, मुझे बताओ डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? दोनों की जी वैल्यू दे रखी है, CuO की भी दे रखी है, Cu2O की भी दे रखी है। फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंड गिव्स एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, हाँ है ना? गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज सेम एज द गिव्स एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे सिर्फ ये चाहिए,
इट इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव, मतलब 2 times of this minus of this, डेल्टा जी रिएक्शन इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? तुम्हारा रिएक्शन इज फेवर्ड, प्रॉड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है बच्चों, ऑप्शन से तो मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा होगा तुम्हें, क्या होगा बताओ गाइस, बताओ क्या होगा आंसर ऑप्शन के हिसाब से? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, हाँ है ना। लेकिन कंप्लीटली कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज समथिंग यू डोंट नो। उसके लिए हम एक और काम करते हैं, डेल्टा जी से जस्ट टू फाइंड आउट कि रिएक्शन कितना आगे तक जा रही है, क्या पूरा खत्म हो रही है रिएक्शन, क्या पूरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट बन रहा है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, या रिएक्शन ऑलमोस्ट गई ही नहीं आगे। वो निकालने का तरीका क्या होता है? यू हैव गॉट अनदर फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू डू, माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये भी लगाया जाता है। यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाली जाती है। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन पूरी की पूरी आगे भाग गई, रिएक्टेंट में कुछ ना बचा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर 1 से कम है तो हम कहेंगे रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तुम यहां से खुद देखो गाइस, जहां पे हमारा डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा बच्चों? और नालायक को बताओ क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम 1 है, इसका मतलब डेल्टा जी 0, मतलब हम कहेंगे देयर विल बी रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के। ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? अगर हमारा के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन बहुत आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर हमारा के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। ठीक है, मतलब दिस इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अगर बहुत लेस देन 1 है तो हम कहेंगे ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब एक तरीके से के इक्विलिब्रियम अगर वेरी वेरी लेस देन 1 है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, रिएक्टेंट साइड में ही पड़ा रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहेगा, जो हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? 64 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है अभी, अब तक तो हो ही गया होगा। 65 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। फॉर्मूला क्या लगाओगे? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट दे रखा है, तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? NRLN V2 by V1, n दे रखा है, V1 V2 दे रखा है। 66 पे आओ बच्चों। यार एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग पूछा है गाइस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, नॉर्मली नहीं दे रखा होता तो हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। डेल्टा सराउंडिंग क्या होता था? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा V by T होता था, नहीं होता था गाइस? फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, है ना? प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है, डेल्टा V दे रखा है, मतलब निकाल लोगे, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, बाय T करना है। टेम्परेचर भी दे रखा है, निकलाएगा नहीं निकलाएगा? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा V by T से उठा लोगे तुम। 67 पे आओ बच्चों। डेल्टा U दे रखा है, डेल्टा U से पहले डेल्टा H निकालो, निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? और फिर डेल्टा H माइनस T डेल्टा H कर दोगे, डेल्टा G उठ के आ जाएगा। इक्वेशन में वैल्यू डाल के दिखानी है या नहीं दिखानी है? आ जाएगा ना? R की वैल्यू क्या उठाओगे गाइस? 2। और डेल्टा एस का ध्यान रखना, डेल्टा एस तुम्हें दे रखा है किसके अंदर? कैलोरी में। डेल्टा एस दे रखा है किलो कैलोरी में, मतलब तुम्हें उसे कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। हाँ है ना? समझ गए गाइस? आई थिंक यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस नाउ। गुड।